हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1A का इंट्रो वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो इंट्रो वीडियो चेक कर लो तो फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज में क्या क्या कंसेप्ट्स है, क्या क्या है एक्चुअली, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोग को याद रखना है, और भी बहुत सारे कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया है। तो पूरा का पूरा एक बार बहुत ध्यान से देख लो, ग्रैब कर लो, फिर एक्सरसाइज में आओ। क्योंकि डायरेक्टली एक्सरसाइज का सम्स बना के कुछ नहीं होने वाला। तुमको सम सीखना है, तुमको कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आगे जाके एजुकेशन सिस्टम पूरा लर्निंग एबिलिटी से चेंज होके हो जा रहा है कि नॉलेज बेस्ड, कि तुम्हारा कितना नॉलेज है उसी के ऊपर तुमको इवेलुएट किया जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो। एड ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो एंड शो दैट देयर एडिशन इज आल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब बस तुमको ऐड करना है, ये तो ऑलरेडी क्लास 7 में हम लोग कर चुके हैं, तो क्यों करें। तो देखा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे नया जो मेथड है वो मेथड मैंने बताया है, तो वो मेथड से अप्लाई करो, नीचे 8 कर दो, -5 + 3। क्लास 7 का वीडियो कुछ दिन पहले ही डाला है, तो वहां पे जाके एक्सरसाइज 1 जो है वो एक्सरसाइज 1 का मतलब पता नहीं कि 1A की 1B मतलब किसी एक में डाला है। तो एक मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ फॉर्मूला दिया था कि जहां पे बड़ा वाले का साइन बैठ गया सम सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो वाला देख लो, बड़ा वाले का साइन बैठ गया सम सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये -2/8 होता है, तो ये भी क्लास 7 में सीखा है कि -2/8 अगर ये दोनों में कैंसिल आउट होता है तो हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 8, दैट मींस आंसर विल बी -1/4। समझ में आया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो आंसर इज माइनस, एंड 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दो तो 4 आया, तो 1/4। समझ में आया। ऊपर में क्या है, 1 है, 2 1 2, 2 से कैंसिल आउट करना है और क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। काटा कुटी या फिर कैंसिल आउट का मतलब क्या है, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। मतलब किससे डिवाइड कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो, डिवाइजर, ये सब कुछ नहीं लिखना, बस क्वेश्चन। और जिससे तुम कैंसिल आउट करोगे दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। मतलब अगर 2 से कर रहे हो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से ऊपर वाले को भी, 2 से नीचे वाले को भी, मतलब सेम नंबर से दोनों को ही डिवाइड करना है, क्वेश्चन को लिखना है। 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो आंसर इज 1, क्वेश्चन इज 1। 2 से 8 को डिवाइड करो तो क्वेश्चन इज 4, तो फिर 4। मतलब 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, तो 4 क्वेश्चन है ना, तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है। चलो, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और ऑलरेडी करके आए हैं वो क्लास 7 में, ठीक है। तो इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर तुम लोगों का कुछ डाउट्स रहता है या फिर तुम लोगों का एग्जाम में मार्क्स नहीं आता है तो हमको खराब लगेगा। तो एग्जाम में मार्क्स आता है तो यहाँ पे नीचे कमेंट किया करो। अच्छा चलो, 1 पार्ट 1 हो गया ये। 1 पार्ट 2 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1 पार्ट 2 में है -8/13 प्लस -4/13। तो यहाँ पे जो है ना, ये प्लस और माइनस है ना, तो अगल बगल में बैठता नहीं है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया करो। तो यहाँ पे -8/13 -4/13 हो जाता है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 13 करो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ऊपर में क्या करना है, -8 -4 डायरेक्टली बैठ जाएगा। और क्लास 7 में हम लोग सीखा था, वीडियो अपलोडेड है, जाके चेक करो, ये नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस आई थिंक एक्सरसाइज 1A हो सकता है, 1B हो सकता है, मतलब हमको पता नहीं है। तो जब दो माइनस होगा, माइनस माइनस में माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, तो 12/13 विल बी द आंसर। समझ में आया। मतलब ये जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया। वो दो टाइप का मेथड होता है, एक होता है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और दूसरा होता है हम लोगों का एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों का अलग अलग रूल है, तो क्या रूल है वो ऑलरेडी क्लास 7 में बताया है, तो जाके एक बार चेक कर लो तो फिर सम्स इजीली बन जाएगा। तो फिर 1 पार्ट 3 नहीं कर रहे हैं, अब कुछ और करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है। 1 पार्ट 5 देखो, अच्छा चलो कर ही देते हैं सब कुछ। देखो 1 पार्ट 3 में क्या है, 6/11 प्लस -9/11, तो ये क्या हो जाएगा, 6/11 -9/11, क्योंकि ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। नीचे 11 आ गया, अब 6 - 9, ठीक है। ऊपर में जो है वही पुट कर देंगे, नीचे आ जाएगा 11 और प्लस माइनस है तो +6 - 9, वो आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो +6 - 9 क्या हो जाता है, -3, तो -3/11 विल बी द आंसर। चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 5/26 -26 एंड प्लस ओके 8/39, 8/39, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एलसीएम करना है, तो यहाँ पे एलसीएम करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 26 एंड 39 का एलसीएम करेंगे। किससे जाएगा, मेरा मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है हमको, 13 से जाएगा, ठीक है। तो 13 2 26, 13 3 39। ऐसा एक नंबर चूज करना है जिससे ये दोनों ही डिविजिबल होगा, ठीक है, दोनों ही डिविजिबल होगा, तभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को एक साथ एलसीएम कर सकते हैं, और एल्स एक साथ एलसीएम कर नहीं सकते। एक साथ एलसीएम करने के लिए कंडीशन क्या है, ऐसा एक नंबर लेना है जो नंबर ये दोनों का ही डिविजिबल है, मतलब दोनों नंबर ही डिविजिबल है विद दैट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × 2 × 3, तो 13 6 होता है, तो 13 6 कितना, 3 2 6, 13 6 78, तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था,
26 है, और माइनस ना नीचे रहे या फिर ऊपर में रहे, दोनों सेम बराबर, तो माइनस हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो माइनस पुट करना पड़ेगा, दोनों में ही माइनस होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ये क्लास 7 में हम सिखाया है, 7 का हम रेफर कर रहे हैं, ताकि सेम चीज हम दोबारा बताना नहीं चाहते, तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, एक्सरसाइज का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो हम ये बताना नहीं चाहते। जो ऑलरेडी कंसेप्ट मैंने बताया है, तो कौन सा वाले वीडियो में बताया है वो हम बता रहे हैं, तो जाके सर्च करके थोड़ा सा देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा सा क्लास 7 का फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट चैप्टर में आइदर 1A होगा और 1B होगा, किसी एक में होगा, आई थिंक 1B में है जितना मेरा याद आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को चेक करना है। यहाँ पे देखो 26 है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरा वाले मेथड ही हम कर रहे हैं, मेथड 2 जो सिखाया है इंट्रो वीडियो में, क्लास 8 का 1A का इंट्रो वीडियो में जो बताया है, 13 इंटू 2 करो तो 26 आता है, बचा क्या, बचा 3, तो 3 इंटू 5 15 प्लस 39, 13 इंटू 3 में 39 होता है, बचा क्या 2, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे 78 पुट करो। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस मतलब जब प्लस माइनस होता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, क्लास 7 में बताया है, क्लास 7 का वीडियो जाके चेक करो, वहां पे बताया है, तो -7 प्लस मतलब बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड, तो 1/78 विल बी द आंसर। समझ में आया, मतलब 16 - 15 ही करना है, लेकिन बड़ा वाले जो नंबर होगा उसका साइन पुट करना है। समझ में आ रहा है। वन पार्ट 4 तो हो गया 5। अच्छा देखो यहाँ पे हम कौन सा वीडियो रेफर कर रहे हैं, एक जो है क्लास 8 का, तुम लोग अगर कंफ्यूजन ना हो जाए, क्लास 8 का 1A का इंट्रो वीडियो हम बोल रहे हैं कि तुम देख लो, एंड नंबर 2 वीडियो क्या बोल रहे हैं, क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर जो है वो वाला देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने ऐसा टाइप का एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया है। नंबर 3 जो है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर वो भी देख लो, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों वीडियो हम अभी तक जितना सारा सम्स किए, यहाँ पे अभी तक उतना ये इतना ही वीडियो रेफर किया है। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, तो यही हम रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर 3 है, ये थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 3 है। तो ऑलरेडी सिखा हुआ चीज को, ऑलरेडी बताया हुआ चीज को हम दोबारा नहीं बता रहे, ऑलरेडी अपलोडेड है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन नहीं होता है, मतलब नहीं मिलता है, या फिर मैंने नहीं डाला हो, तो बस नीचे एक तो कमेंट कर दो कि सर आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला है इस एक्सरसाइज का या फिर इस चैप्टर का, तो हम तुरंत डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम भूल जाते हैं, जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तब वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना भूल जाते हैं, तो तुम लोग बस एक तो कमेंट कर देना, हम डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं, हमको बस कॉपी पेस्ट ही तो करना है लिंक, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 में देखो क्या है, 5/-6 प्लस यहाँ पे ऐड बताया, इसीलिए हम सारा को ऐड कर रहे हैं। तो देखो 6 and 3 एलसीएम क्या होगा, 3 से करो, 3 2 6, 3 1 तो फिर 3 2 1 आया। अब देखो यहाँ पे 3 2 6 पूरा ही चला गया, बचा क्या 1, तो 1 इंटू 5 करो तो आ गया 5। नीचे एलसीएम पहले लिख लो, 6 आ गया एलसीएम, फिर -5 आएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस ऊपर ही पुट कर दो। फिर यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो मैच हो गया। अब 2 इंटू 1 इज 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा, है ना। तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -1/6 1/5 आंसर चेक कर लो। आया आंसर। चलो नाउ करते हैं 1 पार्ट 6। 1 पार्ट 6 में देखो क्या है, 1 पार्ट 6 -2 प्लस 2/5। देखो -2/2/5, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे नीचे 1 ले लेंगे, एंड 1 and 5 का एलसीएम हम लोगों का हमेशा 5 होता है। तो देखो 1 and 5 का एलसीएम दैट मींस 1 into 5। तो देखो 1 1 मैच कर गया, बचा क्या 5, तो 5 into 2 10 करेंगे, माइनस पहले है तो -10 प्लस यहाँ पे 5 5 मैच हो गया, बचा क्या 1, 1 into 2 is 2। देन बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 10 - 2 is 8, और नीचे तो 5 था, तो -8/5 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखो, या फिर चैप्टर 1 देखो, वहां पे तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर, अरे ये लो क्यों लिया, यहाँ पे तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ये जो है बड़ा का साइन बैठ के ये 4 टाइप का होता है, ऑलरेडी बताया है क्लास 7 का 1B में, आई थिंक 99% हम श्योर है कि 1B में बताया, लेकिन फिर भी तुम लोग चेक कर लेना, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे अगर वो पता नहीं होगा तो क्लास 8 का ये सारा सम्स तुम कर नहीं सकते हो, और सेम चीज हम दोबारा नहीं बताना चाहते, ऑलरेडी वहां पे अच्छे से समझाया है, जाके एक बार समझ लो फिर यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, नंबर 7 जो है देखो यहाँ पे 9/-4 प्लस -3/8, तो दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो ब्रैकेट हो जाएगा, तो 9/-4 माइनस प्लस माइनस में मल्टीप्लीकेशन के टाइम माइनस होता है, -3/8 दैट इज इक्वल्स टू 4 and 8 का एलसीएम। तो 4 and 8 का एलसीएम यहाँ पे 2 से करना, हमेशा ये जो है ना यहाँ पे प्राइम नंबर्स रखना, ऐसा नहीं कि ये 4 and 8 4 से डिविजिबल है तो चलो 4 कर देते हैं, मत करना, ठीक है। 4 से मत करना, हमेशा ट्राई करना कि प्राइम नंबर से करना, मतलब सबसे मिनिमम जो कॉमन फैक्टर है उससे फैक्टराइज करना, मतलब उससे डिवाइड करना,
तो यहाँ पे 2 है तो 2 2 4, 2 4 8, देन अगेन 2 से 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो क्यों ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम 4 से करते हो तो फिर 4 को स्प्लिट करना पड़ता है 2 इंटू 2। अब हम मेरा वाले मेथड 2 अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। तो तुम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही हम सिखाएंगे, क्योंकि हम जिस मेथड को अप्लाई करते हैं उसमें चाहे वो छोटा सम हो चाहे वो बड़ा सम हो, कोई भी टाइप का सम हो, कितना भी बड़ा एलसीएम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बनेगा ही बनेगा इस वाले मेथड से। ऐसा कुछ मेथड यूज ही मत करना, ताकि कुछ सम इस मेथड में होगा कुछ सम अलग मेथड में होगा, इस टाइप का मेथड यूज ही मत करना। एक ही मेथड यूज करो और उसी से 100 सम्स बनाओ, 200 सम्स बनाओ। जितना आगे चलोगे, क्लास 9 में जा रहे हो तो 9 में भी यही वाला मेथड अप्लाई करने का ट्राई करो। क्लास 7 में जो मेथड मैंने सिखाया है उसी को लेके क्लास 8 में आए हैं, 8 में जो सिखाएंगे उसी को लेके 9 में सिखाएंगे। ठीक है, सेम मेथड हम सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ डिफरेंट वाले मेथड सिखाएंगे। अब चलो यहाँ पे क्या है, नीचे 4 है तो 2 2 4 चला गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 इंटू 9 दैट इज 18। नीचे माइनस है तो माइनस बैठेगा, यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, पुट कर दो 8। 2 इंटू 4 2 8, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा था, तो फिर 1 इंटू 3 कर दो, तो फिर 3 कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जब रहता है माइनस साइन बैठ के सम एडेड अप हो जाता है। यहाँ पे नीचे एलसीएम मैंने नहीं लिखा, 8 होता है इनसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जब होता है तो माइनस साइन बैठ के सम ऐड हो जाता है, तो 18 19 20 21, तो फिर 21/8, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर माइनस 21/8। ठीक है, बहुत ध्यान में रखना। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। चलो 7 का भी हो गया, पार्ट 8 करते हैं। 1 पार्ट 8। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ताकि हम एक एक सम कर रहे हैं, तो तुम लोग भी करना मेरे साथ, ऐसा नहीं कि नहीं करना है बस देख रहे हो, नहीं करना है ऐसा, तुमको भी सॉल्व करना है मेरे साथ। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, तो फिर 18 एंड 27, 18 एंड 27, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो 3 से जाएगा, 3 6 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, 3 9 जा, देन अगेन 3 से, 3 2 जा, 3 3 जा, देन यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम क्या होगा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 जा कितना होता है 54, तो आंसर इज 54। समझ में आया, मेरा मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न था इसीलिए 18 3 जा 54 डायरेक्टली कर लिया। तुम्हारा लर्न नहीं है तो फिर तुम साइड में करने लगोगे, 18 3 जा बेटा कितना होता है, ऐसा करने लगोगे, है ना। जो कि लर्न करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न कर लो तो सम्स जल्दी बनेगा। यहाँ पे है 18, देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो यहाँ से ही नंबर्स लाना है, तो ये तीनों नंबर गया, बचा क्या 3, तो ये नंबर इंटू 7, तो 3 7 से कितना होता है 21, एंड माइनस रहेगा क्योंकि माइनस है। माइनस यानी क्या होता है, ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, दोनों सेम बात, प्लस 27 मतलब क्या हो जाएगा 3 3 3, है ना, 3 3 9 3 27, बचा क्या 2, देन 2 से 8 तो 16। अब क्या है, नीचे आएगा 54, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन 16 से 21 कितना हो जाएगा 5/54। समझ में आया कि नहीं। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, 1A 1 पार्ट 8। चलो करेक्ट है, करेक्ट तो आना ही है, क्लास 8 का एकदम सिंपल सम्स है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सारा का सारा सम्स करेंगे नहीं हम बस बता देंगे, ये तुम लोग खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 2 पार्ट 1 देखो इवेलुएट बताया तो मतलब सेम ही टाइप का 5/9 प्लस माइनस 7/6 है। तो देखो यहाँ पे 9 एंड 6 का एलसीएम करने से पहले मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस में माइनस 7/6, तो यहाँ पे 9 एंड 6 का क्या हो जाएगा, चलो 3 से करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 9 2 18 होता है, 3 3 9, 2 बचा तो 5 2 10, माइनस 6 3 2 6, 3 बचा, 3 7 21। ठीक है, बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड माइनस 11/18। समझ में आया कि नहीं। नाउ नंबर 2 करते हैं, 2 पार्ट 2। यहाँ पे क्या है 4 प्लस 3/-5, तो मैंने क्या बताया, दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो इसीलिए 4 माइनस 3/5 कर लेंगे, और 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 5 1 5 कर लेंगे, तो 1 इंटू 5 कर लो, 1 1 मैच हो गया, बचा क्या 5 5 4 20, माइनस 5 5 मैच हो गया, बचा क्या 1 3 3, तो यहाँ पे 17/5, बड़ा नंबर का साइन बैठेगा मतलब प्लस बैठेगा, तो प्लस लिखो ना लिखो दोनों सेम बात। समझ में आ रहा है। चलो ना मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3। जरूर आएगा समझ में, ऐसा करते रहो, मेरे साथ करते रहो। प्लस 5/-12 है, -12 कैसे करोगे, देखो 15 एंड 12, तो मैंने क्या बताया, दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो फिर 1/-15 -5/12 हो जाएगा। अब 15 एंड 12 का एलसीएम बनाओ, 3 से करो, 3 5 15, 3 4 12, तो फिर 3 इंटू 5 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
5 3 15, 4 कितना होता है 60 होता है ना। अब चलो 15, 5 3 15, बचा क्या 4, तो 4 1 4 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना मत भूलना स्टार्टिंग में। अब क्या है 12, तो 3 4 12, बचा क्या 5, तो 5 5 25, दो माइनस में है तो माइनस साइन बैठ गए, क्वेश्चन विल बी प्लस हो जाएगा, मतलब 25 प्लस 4 29/60, दिस विल बी आवर आंसर, चेक कर लो। समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 टू पार्ट 4, मेरे साथ करना चालू करो, ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे। 5/9 प्लस 3/-4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9 माइनस, नहीं बैठेगा तो फिर ब्रैकेट कर दो, तो फिर 9 4 कितना होता है, एलसीएम होता नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 4 कितना होता है 36। अब नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे डायगोनली मल्टीप्लाई, कौन सा वाला वीडियो हम रेफर करेंगे, वेरी गुड, जो स्टूडेंट्स बता रहे हो करेक्ट है, क्लास 8 का कौन सा वाला 1A का इंट्रो वीडियो, वहां पे मैंने बताया, फ्रैक्शन में भी बताया क्लास 7 का। हाँ कुछ स्टूडेंट्स अगर बोल रहे हो कि सर फ्रैक्शन में भी मैंने ये ऑलरेडी सीख लिया है, हाँ बेटा वहां पे भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे 5 4 20 माइनस 9 3 27, तो फिर माइनस साइन बैठ के 7/36, क्योंकि सम सब्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा जो वीडियो रेफर कर रहे हैं, 3 वीडियो मैंने रेफर किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर नहीं दिया होता है, नहीं मिलता है तो फिर कॉमेंट करो, हम दे देंगे। समझ में आया? नंबर 5 यहाँ पे क्या है, -8/9 प्लस -5/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगल बगल में नहीं बैठेगा, -5/12, तो फिर 9 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 से करो, 3 3 9, 3 4 12, 3 इंटू 3 इंटू 4, तो 3 3 9 4 कितना होता है 36, तो देखो 9 3 3 9 चला गया, बचा 4 4 8 कितना होता है 32, माइनस में माइनस बैठा 12 है, 3 4 12, बचा क्या 3, तो 5 3 15, तो माइनस साइन बैठ के सम ऐड कर दो, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 3 प्लस 1 4, 47/36, आंसर चेक कर लो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 0 प्लस -2/7, माइनस अगल बगल में बैठता नहीं है तो फिर 0 -2/7, अब मैंने यहाँ पे 0/1 कर दो, अब एलसीएम क्या है 7, तो फिर यहाँ पे क्या बैठेगा, तो फिर यहाँ पे क्या बैठेगा, देखो यहाँ पे इतना सारा कुछ करने के बाद एक ही लाइन में आंसर हो सकता है, लेकिन मेरा काम है दिखाना, चलो दिखा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यहाँ पे 1 इंटू 7, तो 1 1 मैच हो गया, 7 0 0 माइनस 7 7 मैच हो गया, 2 1 2, तो फिर 0 -2 कितना होता है -2/7, समझ में आया? अब यहाँ से मैंने क्या बताया, इतना सारा कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों को पता है कि जब 0 प्लस -2/7 होता है तब आंसर हम लोग डायरेक्टली -2/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इटसेल्फ एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है, क्योंकि 0 से किसी को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो वही वाला नंबर आ जाता है ना। लेकिन 0 माइनस ऑफ -2/7 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस में से +2/7 आ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर माइनस होता है तो फिर ये फर्स्ट साइन प्लस हो जाता है, लेकिन अगर -2/7 -0 होता है तब हम लोग का -2/7 ही होता है। यहाँ पे यही एक डिफरेंस जो कि हमको बताना था, लेकिन यहाँ पे तो ऐड बताया है, सब्ट्रैक्शन का कोई कुछ है नहीं, तो फिर ये सब्ट्रैक्शन मैंने बस बताया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को देखना है, समझना है, जो स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा है ठीक, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तब हम फिर से जरूर बताएंगे। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, कौन सा वाला किए थे भूल गया, अच्छा 0 वाला किए थे। अच्छा चलो -7 करो, 7 का क्या है 5/-11 प्लस 0, तो डायरेक्टली लिख दो 5/-11, यही आंसर होता है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलो 8 का क्या होता है, देखो 2 प्लस -3/5, तो 2 प्लस -3/5 मतलब मैंने क्या बताया कि दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो 2 -3/5। अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का अगर ये क्वेश्चन है कि सर दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, लेकिन आप बार बार माइनस को क्यों ले रहे हैं, प्लस को क्यों भगा दे रहे हैं, बेटा देखो मल्टीप्लीकेशन के टाइम प्लस माइनस में माइनस होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमको कैसे पता चला, ब्रैकेट दिया तभी पता चला कि इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास 7 में बताया है, वो वाला वीडियो चेक करो, पहले क्लास 7 का 1B 1A मतलब फर्स्ट चैप्टर करके आ जाओ यहाँ पे, तो फिर तुम लोगों के लिए सम्स बहुत इजी लगेगा। यहाँ पे जो है 1 है, तो फिर यहाँ पे भी 1 इंटू 5 हो गया, तो फिर नीचे आएगा 5, क्या आएगा नीचे, क्या आएगा 5 आएगा, तो फिर 1 1 मैच हो गया, 5 2 10 माइनस 5 5 मैच हो गया, बचा क्या 1 3 3, तो फिर यहाँ पे 7/5 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, लास्ट क्वेश्चन है, 4/-9 प्लस 1/1 कर लो, नीचे क्या एलसीएम होगा 9 एलसीएम करना, नीचे हमेशा पॉजिटिव को रखना, ऊपर में नेगेटिव को भगा देना, ठीक है, नेगेटिव नीचे रहे या फिर ऊपर रहे दोनों सेम बात, मतलब क्या यहाँ पे माइनस पुट कर देना, ये माइनस नीचे है तो यहाँ पे -4 लगा दो, दोनों सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे मत लगाना, यहाँ पे जब करेंगे तब, तो 9 इंटू 1 हो गया, तो 9 9 मैच हो गया, 1 इंटू 4 तो 4, यहाँ पे माइनस लगाना है, ये नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे,
प्लस 1 1 मैच हो गया, 9 1 जा 9, तो एक प्लस एक माइनस में जब रहेगा बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 9 से 4 माइनस करो तो 5 आता है। समझ में आया? 2 पार्ट 9 का आंसर चेक करके चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 3 पार्ट 1 में ऐसा क्वेश्चन है 3/7, ये इतना सारा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये 1 कर देंगे बस। देखो बहुत अच्छे से समझना एक क्वेश्चन, 3/7 प्लस माइनस 4/9 प्लस माइनस 11/7 प्लस 7/9। देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोग के लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना, तुम लोग होमवर्क करके हमको सेंड करना, नीचे मेल आईडी गिवन रहेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में गिवन नहीं है तो फिर क्या करना, एक कमेंट करना, ठीक है कि सर आपका मेल आईडी दीजिए, तो हम मेल आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर तुम लोग क्या करना, बाकी जो सम्स हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो सारा सम्स खुद सॉल्व करके हमको पीडीएफ बना के मेल कर दो, क्योंकि ऐसा मेल तुम लोग स्कूल में इतना दिन ये लास्ट 2 इयर्स तक यही कर रहे थे कि पीडीएफ बना के सेंड कर रहे थे, तो हमको लगता नहीं कि तुमको अलग से सिखाना पड़ेगा कि कैसे पीडीएफ बना के सेंड करें। तो बस मेरा मेल आईडी पे तुम्हारा मेल कर दो वो कॉपीज, हम सारा का सारा क्वेश्चन चेक करके मेथड अगर कुछ नया होता है तो वो वाला भी करके हमको सेंड करो, हम बता देंगे कि इजी है कि टफ है कि क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे। मेल करो, खुश रहो, है ना। चलो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया पहले ही, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट दिया तब क्या करना है, 3/7 माइनस 4/9 माइनस 11/7 प्लस 7/9। अब क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल जैसा है वैसा ही करेंगे। ये देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, ये जो 7 7 डिनोमिनेटर में है ना और 9 9 डिनोमिनेटर में है ना, दोनों को अगल बगल में ले लो। मतलब क्या, 3/7 माइनस 11/7, जब 11/7 को इसके बगल में लेके आओगे तब साइन के साथ लेके आना, किससे लेके आना, साइन के साथ लेके आना। अब यहाँ पे देखो माइनस 4/9 को बाद में, मतलब ये दोनों का जगह इंटरचेंज कर दिया, लेकिन जगह इंटरचेंज करोगे तो साइन के साथ करना है, ये याद रखना, अकेला मत करना, साइन के साथ करना। तो यहाँ पे 7/9, तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों को करो, यहाँ पे ये दोनों को करो, ठीक है, ये दोनों को करो, ये दोनों को करो। अब यहाँ पे क्या है 7, तो फिर यहाँ पे 3 माइनस 11 माइनस, यहाँ पे क्या करना है देखो 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 7, है ना, 4 प्लस 7। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा तो हम लोग कर रहे हैं तो बीच में एक दिक्कत आ रहा है, कौन सा वाला दिक्कत, यहाँ पे -4 प्लस 7। तो यहाँ पे जब हम ये दोनों को अलग अलग कर रहे हैं ना, तो अगर ऐसे तुम सम सॉल्व करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो कैसे, आंसर करके सॉल्व करके देखो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से तुम बाकी सम खुद बनाओ कि मतलब यहाँ पे 11 से तो ये माइनस हो गया, बाकी सम खुद बनाओ, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, तो फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक तो ब्रैकेट डाल दो, अरे सेकंड ब्रैकेट नहीं फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे एक तो ब्रैकेट डाल दो, यहाँ पे एक तो ब्रैकेट डाल दो। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी हम लोग ब्रैकेट डालते हैं ना और ब्रैकेट के बाहर हम लोग अगर माइनस रहता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है, ये कंसेप्ट याद रखना है। जब भी हम लोग का बाहर में माइनस रहेगा और उसके बाद हम ब्रैकेट डाल रहे हैं तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब सब बनाओ, देखो यहाँ पे नीचे 7 होगा, यहाँ पे 3 माइनस 11, तो एक ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, नीचे 7 है, 3 से 11 करो तो कितना हो जाएगा -8, देन माइनस, अब ब्रैकेट देने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो -7 है 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/9, तो दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता तो ब्रैकेट डाल दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा -8/7 प्लस 3/9। अब नॉर्मल सा कर लो, सब आ गया एकदम नॉर्मल सा, तो 7 9 का कितना होता है 63। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, 8 9 से 72 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 7 3 से कितना होता है 21, लेकिन यहाँ पे -72 होगा। अब बड़ा का साइन बैठ के सम हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड, तो 72 से 21 माइनस करो, 72 से 21 माइनस करो, माइनस करे 1 से 2 1, यहाँ पे क्या बैठेगा 5, तो 51 51। अब देखो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, है ना, 7 से जाएगा कि 17 से जाएगा, 17 3 जा कितना होता है 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, है ना। तो 3 जा और ये जाएगा 17 4 जा नहीं जाएगा, तो -51/63। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। ये आंसर नहीं है, है ना, आंसर में कुछ कुछ अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमको दिख रहा है कि ये काटाकुटी जाएगा मतलब कैंसिल आउट होगा, तो हमको उसको करना है रेडियस फॉर्म में। देखो ये 3 से जा रहा है ना, ऐड कर लो नंबर्स को, 5 1 6, तो 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे 6 प्लस 3 9, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो 17 3 जा होता है और यहाँ पे 63 3 2 जा 3 1 जा, तो आंसर इज -17/21, ठीक है, -17/21। अब आंसर चेक कर लो, समझ में आया, आंसर आया हाँ कि ना। अब इसको ना एक साथ भी कर सकते हो, मतलब ये 7 9 को एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एलसीएम लेके नहीं होगा। लेकिन इससे क्या होगा, हम जैसे किया सम इजी हो गया और कुछ नहीं। तुम लोग कुछ भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी मेथड से। चलो अब इसका एक और एक मेथड दिखाते हैं, 3 पार्ट 1।
देखो 3/7 प्लस -4/9 प्लस -11/7 प्लस 7/9। देखो पहले मैंने क्या बताया कि एक साथ दो साइन अगल बगल में रह नहीं सकता, तो 3/7 -4/9 प्लस प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, -11/7 प्लस 7/9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बताया था कि सारा का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, तो एक ही साथ एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाता है 7/9 देखो दो नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 7 से कर लो, 7 1 7 9 बैठ गया, 7 1 7 9 बैठ गया। कुछ देर पहले मैंने क्या था, मैक्सिमम दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए एक प्राइम नंबर से, तभी जाके हम लोग वो एक साथ कर सकते हैं। मैक्सिमम दो नंबर, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम दो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखा कि दो 7 है, तो 7 से जाएगा, तो 7 से कर लिया। अब देखो 9 से, 9 1 9 1 1। ठीक है, अब देखो अल्टीमेटली हम लोगों का क्या हो गया, 7 इंटू 9 हो गया है ना, तो 7 इंटू 9 क्या होता है, 63 होता है, तो यहाँ पे 63 पुट कर दो। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, चेक करना, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, मैच हो गया, बचा क्या 9 बचा, तो 9 3 से कितना हुआ 27। अब माइनस साइन है, माइनस पुट कर दो, यहाँ पे 9 है, 9 मैच हो गया, बचा क्या 7 बचा, तो 7 4 से कितना होता है 28। समझ में आ रहा है, जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 मैच हो गया। ठीक है, क्या बचा 9 बचा, तो 9 इंटू 11 कितना होता है 99। अब यहाँ पे प्लस साइन से 9 1 9 मैच हो गया, बचा क्या 7, तो 7 7 से कितना होता है 49। समझ में आया कि नहीं, बस 7 है तो 9 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 9 मैच हो गया, 7 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 4 है ना, प्लस माइनस ऐसा कुछ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एडिशन देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 63 का 63 पुट कर दो, रख दो। अब देखो ये दोनों प्लस में है ना, और ये दोनों माइनस में है। ठीक है, तो सबको अगल बगल में लेके, अरे नहीं, ये 27 प्लस 49 माइनस 28 माइनस 99, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब चलो आगे चलते हैं, ऐसे करके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इजी है। 63 नीचे कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और कुछ नहीं, ये 7 9 को हम हटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 27 प्लस 49 कितना होता है, 49 प्लस 27 करो तो कितना होता है, हम डायरेक्टली कर देते हैं, 9 प्लस 7 कितना होगा, 16 का 6 कैरी 1 4 2 6 1 7, तो 76 आया। एंड जब ये दो माइनस में रहता है, तब मैंने क्या समझाया है क्लास 7 में, दो नंबर माइनस है मतलब -2 क्या होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, माइनस साइन बैठ के सम ऐड हो जाता है 4। ये मैंने कहां पे बताया है, एक और बार बता रहे, कहां पे बताया, क्लास 7 का 1B में बताया है, मैक्सिमम 99% श्योर है कि 9B में बताया। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है वो वीडियो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है -4। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन बैठ के सम ऐड हो जाएगा। देखो 99 प्लस 28 कितना होता है, 8 प्लस 9 कितना होगा, 17 का 7 कैरी 1, 9 1 10 प्लस 2 कितना होता है 12, तो 127। अब देखो बड़ा वाले का साइन पुट करो और सम को सब्ट्रैक्ट करो, तो 127 से 76 सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है, 127 से 76 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होता है 51 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 51 पुट कर दो। देखो अब थोड़ा सा रिवाइंड करके हम लोग जो सम किए थे अलग मेथड में, उसमें भी देखो हम लोग का आंसर यही आया था, -51/63। लेकिन तुम -51/63 तक करके छोड़ दोगे ना, तुम्हारा बेटा 1 मार्क गॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का कैंसल आउट होता है, क्योंकि 3 से करो तो 3 से यहाँ पे 17 होगा, 3 से यहाँ पे 3 2 6 3 1 21 होगा, तो अल्टीमेट आंसर इज 17/21। कैसे किया ये वाला कुछ नहीं है, कैसे किया चलो दिखा देते हैं। 51 को 3 से मैंने मतलब डिवाइड किया, तो 3 2 6 आया है ना, हो सकता है 3 2 6, हो नहीं सकता, तो हाँ क्यों बोल रहा हूँ, 3 1 3 4 5 21, 3 7 21, तो कितना आया 17 आया। तो मैंने क्या बताया, जब कैंसिल आउट करेंगे तब यहाँ पे क्या लिखना है, कोशेंट को पुट करना है, तो ये है 17 पुट किया। समझ में, आप देखो 3 से 63 को डिवाइड करो, 3 से 63 को डिवाइड करो, 3 2 6, नीचे 3 आया, अब 3 1 3, लॉन्ग डिवीजन, तो क्वेश्चन क्या है 21, तो 21 बैठेगा। अब ये दोनों में और कैंसिल आउट नहीं होता है, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। जो नंबर से डिवाइड करेंगे ना ऊपर नीचे दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया था तो 3 से ही करेंगे, यहाँ पे भी 3 से किया था तो 3 से ही करेंगे, दोनों नंबर को ही सेम नंबर से कैंसिल आउट करना है, अलग अलग नंबर से कैंसिल आउट नहीं करना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे काम करना है। ठीक है, समझ में, तो यहाँ पे भी इस वाले टाइप में भी -17/21
आ गया। तो समझ में आया। तो यहाँ पे दो मेथड दिखाया, यहाँ पे ये है मेथड नंबर 2, वो पहला वाला क्या था, मेथड नंबर 1। समझ में आया। देखो 3 पार्ट 2 भी वैसा है। 3 पार्ट 3 में क्या है, यहाँ पे जो 3 पार्ट 3 का थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखो 3 पार्ट 3 में ये जो बीच में एक जीरो है ना, मतलब मान लो कि 4/7, 3 पार्ट 3 का बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, सॉल्व करके हमको मेल करना। 4/7 प्लस 0 माइनस 8/9 प्लस माइनस 13/7 प्लस 17/9। तो यहाँ पे देखो मैंने ये जीरो को ना हटा ही दो, मतलब जीरो रहे ना रहे दोनों सेम बात। तो इसको रिराइट कर लो, 4/7 प्लस माइनस 8/9 प्लस माइनस 13/7 प्लस 17/9। ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। अब दो माइनस है ना, ब्रैकेट कर लो। अब यहाँ पे 4/7 माइनस 8/9 हो जाएगा, माइनस 13/7 हो जाएगा, प्लस 17/9 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, दो 9 को एक साथ कर सकते हो, दो 7 को एक साथ कर सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर है, दो 7 को एक साथ कर सकते हो, दो 9 को एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 4/7 माइनस 13/7, और ये दोनों को भी हम घुमा देते हैं, प्लस 17/9 माइनस 8/9। क्योंकि देखो ये दोनों को क्यों घुमाया, वो हम बोल रहे हैं कि अगर अगर हम ऐसा लिखते हैं, अगर बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे हमको हम ना स्क्रीन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों का कंसेंट्रेशन का ज्यादा जरूरत है, तुम लोग तो सामने हो नहीं। तो हम जितना सारा मेथड बता रहे हैं, सारा का सारा मेथड बहुत अच्छे से समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर नीचे कमेंट करो कि कौन सा वाला टाइम में क्या समझ में नहीं आता, तो फिर हम थोड़ा सा वो वीडियो देख के उसी टाइम तुमको वहां पे रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर हम ये करते कि 4/7 माइनस 13/7 करते हैं, और फिर माइनस 8/9 प्लस 17/9, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे ना, यहाँ पे भी ब्रैकेट करेंगे ना, तो बाहर में माइनस आ जाएगा, और बाहर में माइनस मतलब क्या, अंदर वाले का साइन चेंज। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर बाहर में माइनस रहता है, अब तुम ब्रैकेट दे रहे हो, तो फिर ये साइन प्लस साइन चेंज होके माइनस में, और माइनस साइन रहता है तो वो चेंज होके प्लस में हो जाता है। मतलब अंदर में जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, बाहर में मतलब ये दोनों को उल्टा कर दिया, ये दोनों को मतलब इसको एंड इसको उल्टा कर दिया। क्यों, मतलब 17/9 माइनस 8/9 कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्लस है तो इसीलिए ब्रैकेट दिया, तो बाहर में तो माइनस है नहीं, तो फिर अंदर में साइन चेंज भी नहीं करना है। समझ में। अब इससे सम सॉल्व करो कि इससे सम सॉल्व करो, दोनों में ही आंसर सेम आएगा, दोनों में ही सेम आएगा। मतलब इससे एक अलग सम बनेगा, इससे भी एक अलग सम बनेगा। समझ में आ रहा है। ये टाइप 1 है, मतलब T1 मतलब टाइप 1, ये टाइप 2 है, टाइप 2 है मतलब इस वाले स्टेप, फिर इस वाले स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, और यहां से ये वाले स्टेप को लिखा है मैंने, यहां से इसके बाद दो स्टेप हो सकता है, एक इसके बाद ये वाला स्टेप हो सकता है, और ये वाला स्टेप हो सकता है। लेकिन ये वाला स्टेप में साइन चेंज नहीं करना है, ये वाले स्टेप में साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है। तो अल्टीमेटली दोनों को ही हम अच्छे से लिख देते हैं। तुम लोग सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना कि एक्चुअली क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो अंदर में भी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट करो। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट करो। इसको मैंने इस स्टेप के बाद लाया गया है, तो इसीलिए एक ऐसा एरो दे रहा है। और यहाँ पे ये तो एक मेथड है, मतलब ये है टाइप 1, ये है टाइप 2। अच्छा चलो, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, हम बाकी भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जो स्टूडेंट अपने से कर रहे हो ना, तो नीचे कमेंट जरूर करना। ऐसा नहीं कि सर ने कर दिया है तो हम कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट डालो, क्योंकि हमको भी लगेगा कि हाँ तुम किए हो, है ना। तो यहाँ पे आएगा 7, तो 4 - 13 हो जाता है, तो 4 - 13 मतलब क्या हो जाता है, तो -9 हो जाता है ना। और यहाँ पे प्लस नीचे 9 डालो, यहाँ पे 17 - 8, ऐसे अलग अलग करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाई 7, एंड देन यहाँ पे प्लस होके 17 से 8 माइनस करो तो कितना हो जाता है, 9। तो 9 डिवाइडेड बाई 9, अब ये दोनों को फिर से काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होगा, नीचे आया 7, तो यहाँ पे भी 4 - 13, दैट इज 4 - 13 आएगा ना। तो फिर यहाँ पे भी -9, माइनस यहाँ पे नीचे 9 आया, लेकिन यहाँ पे 8 - 17 हो जाएगा। तो 8 - 17 कितना होता है, 8 - 17, तो -9 आएगा, है ना। यहाँ पे भी बड़ा वाले का साइन बैठेगा तो -9। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पे दो माइनस, मतलब दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता।
अरे नीचे 9 है तो 9/9 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, 1 हो रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, तो दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, तो फिर -9/7 प्लस 9/9 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बात, यहाँ पे नॉर्मल तुम ऐसा सम सॉल्व कर सकते हो। देखो ये और ये देखो दोनों ही सिमिलर आ गया है, चेक करो ये और ये दोनों ही सिमिलर आ गया है ना। मतलब तुम लोग कॉपी में करोगे, यहाँ पे तो थोड़ा सा मेरा नीचे चला गया, लेकिन तुम लोग कॉपी में करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक और एक मेथड सिखा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एडिशन तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक और एक मेथड सिखा रहा है, अगर सेम नंबर डिवाइड में रहता है ना, मतलब जैसे कि 4/4 तो दोनों कैंसिल आउट होके 1। ये भी सेकंड 7 में सिखाया है, जैसे कि 8/8 दोनों कैंसिल आउट होके 1, तो यहाँ पे भी 9/9 कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, यहाँ पे भी 9/9 कैंसिल आउट करके 1 कर सकते हो। तो फिर ये वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, -9/7 प्लस 1/1। अब तुम सॉल्व कर सकते हो कि नीचे आया 7, तो यहाँ पे भी -9 प्लस 7, तो फिर -9 प्लस 7 मतलब बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड, तो 2/7 हो सकता है आंसर। चलो आंसर चेक कर लो। आया आंसर, समझ में आया। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो। ये जो है ना, हम टाइप 1 टाइप 2 और हर एक जगह पे दो दो मेथड दिखा रहे हैं, दो दो मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, इतना सारा मेथड बोलने का मतलब क्या है कि कितना टाइप का सम सॉल्व हो सकता है वो हम बता रहे हैं। मतलब मेरा काम है बताना, तुम कौन सा वाले मेथड में सॉल्व करोगे वो तुम्हारे ऊपर। और अगर मेरे को बोलोगे सर आप एक मेथड चूज करवा दीजिए, आप एक मेथड बता दीजिए, तो हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए 3 पार्ट 3 क्वेश्चन के लिए यही वाला मेथड चूज कर। तो हमेशा ट्राई करना कि ब्रैकेट के बाहर प्लस रखने के लिए, हमेशा ट्राई करना कि ब्रैकेट के बाहर प्लस रखने के लिए, तो फिर ब्रैकेट के अंदर ये साइन चेंज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया -9/7, मतलब यहाँ पे जो लिखा -9/7 प्लस 9/9 था तो कैंसिल आउट करके 1 कर दिया। तो 1 कर दिया तो फिर एलसीएम करना है ना, ऐड मतलब एलसीएम ही करना है, तो नीचे 1 पुट कर दिया, अब एलसीएम खुद बना लिया क्वेश्चन। समझ में आया। तो यहाँ पे 9/9 कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर ना करके भी आंसर आएगा। तुम लोग ना करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, बोलो, मतलब क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करो। समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया, हाँ सर ये होगा, हाँ सर वो होगा। मतलब जो भी तुम्हारा जो फीलिंग्स है वो कमेंट पे लिखो। मेरा जो फीलिंग्स है वो हम स्क्रीन को बता रहे हैं और स्क्रीन के जरिए तुम लोग के पास पहुंच रहा है, लेकिन तुम लोग का जो फीलिंग्स है वो भी कमेंट में बताओ हमको। ठीक है, तुम लोग तो ऑडियो सेंड नहीं कर सकते हो, कमेंट में बताओ। ऑडियो भी सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मेल में बताओ हमको कि कैसा लगा क्या लगा, है ना। तो फिर हमको भी मस्ती लगेगा, हमको भी एनर्जी लगेगा कि अरे ये तो कर रहा है कुछ स्टूडेंट्स, तो ये तो डिपेंडेबल है मेरे ऊपर, तो हमको भी करना है ना। तो फिर अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है। चलो नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन का बात किया तो कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेगा कि सर आप लाइव आ जाइए तो फिर हम लोग ज्वाइन कर लेगा। देखो बेटा, लाइव में ना मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में हम लाइव आएगा, मतलब लाइव के लिए हमको फोकस करना है, हम आएगा कि नहीं आएगा ये भी। और अगर मेरे को नहीं दिखेगा, बस मेरा ऑडियो सुनोगे, तो लाइव में उतना मजा नहीं आता है। लाइव में मतलब हम भी दिखेंगे, एक बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा, तभी जाके अच्छा लगता है। लेकिन उतना मतलब उसके लिए जो सेटअप चाहिए वो अभी तक मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जरूर होगा विद इन डॉट 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 डेज में हो जाएगा, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी जो है तुम लोगों का अगर अच्छा लग रहा हो वीडियोस, या फिर कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट कर रहे हो, तो फिर एक लाइक सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियोस को, मेरा मेथड्स को अगर अच्छा लग रहा है, तुम्हारा स्कूल में जो स्कूल का जो ग्रुप है वहां पे तुम लोग शेयर कर सकते हो, ताकि सिर्फ तुम्हारा हेल्प नहीं होगा, बाकी सारे जितना तुम्हारे जैसा स्टूडेंट्स है सबका हेल्प होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, है ना। तो सबका साथ सबका विकास, तो हम सब मिल के स्टूडेंट्स का दिमाग को एकदम पूरा का पूरा क्या करेंगे, ब्लूम कर देंगे, ताकि मैथ्स का डर जो है वो भाग जाए। मैथ्स का जो बेसिक डर होता है हर एक स्टूडेंट्स के अंदर वो भाग जाए, है ना। तुम्हारा मोटो क्या है, डर भगाना, मेरा मोटो क्या है, डर भगाना। बस दोनों को बस मिलना है, हम बता रहे हैं, करवा रहे हैं, तुमको सुनना है, करना है, बस देखना डर तो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्या बताया है। देखो, फॉर ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था पहले ये देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब था a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू b प्लस a। मतलब क्या, a बाई बी प्लस c बाई d दैट इज इक्वल्स टू c, अरे c बाई डी प्लस ए बाई बी, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर मतलब क्या, 3 प्लस 2 अगर 5 होता है तो फिर 2 प्लस 3 भी 5 होगा। तो मतलब तुमको क्या करना है, बस दोनों को सम अप करना है। हम एक सम कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, -8/7 प्लस
5/14, एक बार ये करना है और एक बार 5/14 प्लस -8/7 ये करना है। और यहाँ पे देखो बताया है कि हमेशा बीच में प्लस ही रहेगा, जितना सारा क्वेश्चन है यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, बीच में प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में देखो बता दिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन का मतलब हमेशा ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे भी ये वाला सम भी सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो आंसर सेम ही आएगा दोनों का, टेंशन मत लेना, आंसर सेम ही आएगा दोनों का। तो यहाँ पे क्या है देखो 7 और 14 का एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा, 7 से करो, 7 1 7 7 2 तो फिर 7 into 2 आया तो एलसीएम विल बी 14, 7 7 भाग गया 2 से 8 -16 प्लस 14 पूरा 7 and 2 पूरा ही चला गया, बचा क्या 1, 1 से लेके 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 तो प्लस है माइनस है तो बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सबट्रैक्टेड, 16 से 5 माइनस करो तो 11/14। समझ में आया? चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लॉजिक क्या बताया था, लॉजिक क्या बताया था बोलो, दो साइन अगल बगल में नहीं बैठता है तो 5/14 माइनस 8/7। सर यहाँ पे तो माइनस हो गया, कैसे आंसर आएगा? अरे तुमको सोचना नहीं है, तुमको सम सॉल्व करना है। तो 14 and 7 तो 7 से करो, 7 2 14, 7 1 7 तो फिर 7 into 2 into 1 तो 7 into 2 कितना होता है 14, तो एलसीएम विल बी 14। देखो 14 पूरा है तो 7 2 पूरा ही चला गया, बचा क्या 1, 5 1 5 माइनस 7 तो 7 2 1 था तो 7 था, यहाँ पे 7 चला गया, बचा क्या 2 into 1 is 2 तो 2 के साथ 8 का मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा 16। अब देखो बड़ा का साइन बैठेगा, आंसर सब्ट्रैक्ट करना है तो अभी चेक कर लो, एंड में चेक करना है। ऐसा बीच में यहाँ पे प्लस किए थे, यहाँ पे माइनस आ रहा है, सर आंसर चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ बात है नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। तुमको सम जैसे बताया गया है, जैसे तुम सीखे हो वैसे बस सॉल्व करते चलो, बाकी तो अपने आप आते रहेगा। तो रिजल्ट के बारे में मतलब आंसर के बारे में नहीं सोचना है, आंसर के बारे में नहीं सोचना है, तुमको क्या करना है, छोटा छोटा जो स्टेप्स मैंने सिखाया, ये इसके बाद ये होगा सिखाया, इसके बाद ये होगा सिखाया, तो छोटा छोटा स्टेप्स को अचीव करते रहो, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम। समझ में आया? बाकी सारा सम्स खुद बना लेना। यहाँ पे देखो चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि फॉर ईच सेट ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे एक बार ब्रैकेट, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट, समझ में आया? तो ये फ्रैक्शन में मतलब रैशनल नंबर में क्या था, a by b plus c by d plus e by f that is equals to a by b plus c by d plus e by f। तो एक बार यहाँ पे ब्रैकेट दो, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट दो। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6। ठीक है, तो एक ये था, तो एक बार यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6। तो एक बार यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट ब्रैकेट दिया है ना, इसीलिए अलग कर दिया। ठीक है, इसीलिए अलग कर दिया। तो यहाँ पे भी एक सेकंड ब्रैकेट दे दो। तो फिर इसका काम पहले करना है कि फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट एक साथ है, तो इसका काम पहले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही वाला काम पहले करना है, तो बाकी सारा सम्स खुद से निकालो। मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप करना है, 1/2 प्लस 2/3 ये वाला ब्रैकेट प्लस माइनस में माइनस होता है 1/6, तो मतलब ये ऐड करके देन 1/6 माइनस करना। यहाँ पे क्या करना है, 1/2 प्लस, यहाँ पे भी सेम प्लस माइनस अगल बगल में नहीं रहता है, तो 2/3 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, ये ब्रैकेट का काम करो, फिर जो आंसर आया -1/6 कर दो। यहाँ पे ये ब्रैकेट का काम पहले करो, जो आंसर आया उसके साथ 1/2 प्लस कर दो। देखोगे कि आंसर सेम ही आएगा, इसीलिए मैंने इक्वल टू लिखा है। तो इक्वल टू मत लिखना, तुम लोग क्या लिखना, ये LHS सॉल्व कर रहे हैं, ये RHS सॉल्व कर रहे हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे RHS मतलब इक्वल टू का राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो बीच में जब सॉल्व करोगे, बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेना, बस बाकी सब करते रहो तुम लोग। ठीक है, समझ में आया? चलो ना, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स। अच्छा, नेगेटिव बताया है। देखो यहाँ पे 6 पार्ट 1 करते हैं, बताया कि एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना, -3/8, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, +3/8, साइन बस उल्टा हो जाएगा। नंबर 2 करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 4/-9, तो मैंने क्या बताया, ये क्या हो जाएगा, बस ऐड कर देना 4/9, मतलब -4 मत करना, ये माइनस नीचे रहे या फिर ऊपर रहे, मतलब ये ऐसा मत कर देना कि -4/9, दोनों का साइन ही मत चेंज करना, बस ये एक माइनस में है मतलब पूरा क्वेश्चन ही माइनस में है, यहाँ पे ऊपर में माइनस है मतलब पूरा क्वेश्चन ही माइनस में है, बस उल्टा करना। ठीक है, मतलब टोटल नंबर अगर नेगेटिव में होगा तो इसको पॉजिटिव में करना है पूरा, ये अगर नेगेटिव में है तो इसको पूरा पॉजिटिव में करना है, मतलब ये दोनों एक ही है, इसीलिए इसको रैशनल नंबर कहता है, मतलब ये एक बंदा है, दो बंदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में देखो क्या है, -7/5, तो ये पूरा एक बंदा है, तो क्या हो जाएगा 7/5, वेरी गुड।
अब चलो यहाँ पे नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 में क्या है, -4/-13। यहाँ पे देखो एक बात है, यहाँ पे एक्चुअली ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर देता है ना, 4/13 कर देता है, और जो कि रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये क्यों रॉन्ग हुआ। देखो यहाँ पे माइनस माइनस ना कैंसिल आउट हो जाता है, ये क्लास 7 में मैंने सिखाया है कि -2/-3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब क्वेश्चन ही है 2/3 पॉजिटिव में है, तो माइनस माइनस तो -4/13 ये पॉजिटिव में क्वेश्चन ही है, तो मतलब हम लोग का ये उल्टा हो जाएगा 4/13। समझ में आया कि क्वेश्चन में अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस रहता है तो हमेशा ये पॉजिटिव में ही है, मतलब 4/13 ये माइनस माइनस कैंसिल आउट ऑटोमेटिकली हो जाता है। बस माइनस ऊपर में माइनस नीचे में माइनस, दोनों जगह पे माइनस लिखो ना लिखो बराबर होता है। मतलब -10/-12 ये और 10/12 दोनों सिमिलर है। क्यों, क्लास 7 में बताया है, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, जरूर आया होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बताया कि समझ में नहीं आएगा। क्लास 12 का सम थोड़ी है कि समझ में नहीं आएगा। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 करते हैं। देखो 1 पार्ट 5 में क्या है, 0 है, तो 0 इज अ रैशनल नंबर, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, है ना। ये 6 है, 1 नहीं है। 6 पार्ट 5। अब चलो 6 पार्ट 6 करते हैं। 6 पार्ट 6 में क्या है, -2 क्वेश्चन है तो +2 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, 1 है, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 8 करते हैं, देखो 8 में क्या है, -1/3 है तो ये +1/3 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप ये सारा सम्स तुम क्यों बता रहे हो, सारा का सारा कर रहे हो, लेकिन आप तो क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं किए हो, क्वेश्चन नंबर 5 का नहीं किए हो। बेटा वो वैसा टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है तो समझाना पड़ेगा। वहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है, बस एडिशन अलग टाइप का है। तुम लोग खुद बनाओ, खुद बना के हमको पीडीएफ सेंड करो मेल में, जो मेल में मेरा आ जाएगा, फिर हम वो चेक करके तुम लोगों को वहाँ पे आंसर कर देंगे। अगर वहाँ पे तुम लोगों का कुछ दिक्कत होता आता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तुम लोगों को एक और जो क्वेश्चन में डाउट रहेगा या फिर उसके लिए डाउट सेशन करके अलग से मैंने वो वाला क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो टेंशन मत लिया करो, कोई भी टाइप का सपोर्ट लगेगा तो हमको बस मेल करो, ठीक है। चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो -3/1 है तो ये क्या हो जाएगा, +3/1। दैट मीन्स नीचे 1 रहे या फिर ना रहे, दोनों बराबर होता है तो आंसर इज 3। समझ में आया कि नहीं, जरूर आया होगा। अब चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है बताया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/12, मतलब -5/-12 एडिटिव इनवर्स बताया। तो कुछ देर पहले क्या बताया, -5/-12 मतलब क्वेश्चन क्या है, 5/12। क्वेश्चन ही यही है, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -5/12। चेक कर लो। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो दिस प्लस एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू कितना, एडिटिव इनवर्स दोनों का सम करो तो कितना होता है, ये मैंने बताया था कि सम ऑफ वन रैशनल नंबर विथ इट्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, बताया था ना, इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, देखो -5/-12 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब तो फिर क्वेश्चन क्या है, 5/12 है, तो 5/12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/12 होगा, होगा ना। अब क्या होगा, 5/12 -5/12, तो +5/12 -5/12 कैंसिल आउट होकर 0 होता है। समझ में आया, कोई भी नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स मिलके 0 लाता है, ये मैंने बहुत अच्छे से इंट्रो वीडियो का एंड में एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके समझ लो। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 करो, क्या बताया कि a/b is additive inverse of c/d, then -c/d is additive inverse of किसका, एंड सो ये क्या हो जाएगा, बोलो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताया कि इफ a/b is additive inverse of -c/d, मतलब क्या है, -c/d एक क्वेश्चन है, इसका एडिटिव इनवर्स है a/b। समझ में आया, एडिटिव इनवर्स है a/b, मतलब ये तो होगा ही होगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि -3/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये तो है, ये तो आ गया समझ में। अब क्या बता रहा है कि -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो -c/d किसका एडिटिव इनवर्स होगा, a/b का ही तो है। अगर दिस इक्वल्स टू दिस है, दिस इक्वल्स टू दिस होगा ना, कि मान लो कि a/b जो है इस, ये जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ c/d, मतलब -c/d का एडिटिव इनवर्स है a/b। तो फिर बताया है कि -c/d का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब -c/d किसका एडिटिव इनवर्स है। तो मतलब अगर a इक्वल्स टू b है तो फिर b इक्वल्स टू a होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर दिस इक्वल्स टू दिस है तो दिस इक्वल्स टू दिस होगा, तो फिर अल्टीमेटली आंसर क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आंसर क्या बन जाएगा, सेम ही बन जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन में बता रहा है कि -c/d इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/d, मतलब a/b का एडिटिव इनवर्स जो है वो है -c/d। अब क्वेश्चन में पूछा है तो फिर -c/d किसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब ये पूछा ना, -c/d इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब -c/d किसका एडिटिव इनवर्स है, a/b का ही तो है, तो फिर a/b हो जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया, ऐसा कुछ बताया नहीं जो कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी
समझ में आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। माइनस सी बाई डी इक्वल्स टू ए बाई बी है, तो माइनस सी बाई डी क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा ए बाई बी। तो क्वेश्चन में पूछा है, मतलब उल्टा उल्टा क्वेश्चन में पूछा है कि ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स है माइनस सी बाई डी, तो फिर माइनस सी बाई डी का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, ए बाई बी ना बनेगा, उल्टा ही ना बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी क्या होता है, मतलब कैलकुलेशन पूछा गया है यहाँ। देखो ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी ये पूछा है, तो दिस इक्वल्स टू माइनस सी बाई डी प्लस ए बाई बी होगा कि नहीं होगा, मतलब क्या होगा ये पूछा है, इक्वल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बाई बी प्लस, तो फिर ए बाई बी माइनस सी बाई डी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो इसको उल्टा कर दो, तो फिर ए बाई बी माइनस सी बाई डी। तो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, उसी का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो सम ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होके जीरो होता है ना। यहाँ पे भी सम ऑफ एडिटिव इनवर्स है, तो फिर कैंसिल आउट होके जीरो होता है, मतलब 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/3। दोनों को अगर सम करोगे तो मैंने क्या बताया, 2/3 -2/3 हो जाएगा, तो फिर +2/3 -2/3 कैंसिल आउट होके जीरो। तो सिंस ए बाई बी एंड ये माइनस सी बाई डी दोनों का एडिटिव इनवर्स है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल आउट होके जीरो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 देखो, ट्रू फॉल्स बताया है। देखो क्या बताया कि 7/9 दैट इज इक्वल्स टू 7 + 5 डिवाइडेड बाय 9 + 5। देखो 7 + 5 कितना होता है 12, 9 + 5 कितना होता है 14। तो कैंसिल आउट करो, कितना होगा 3 4 12, अरे कैंसिल आउट 2 से करो, 2 6 12, 2 7 है ना, तो फिर 6/7 हो रहा है, तो फिर ये इक्वल नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? नंबर 2 में क्या बताया, देखो 7/9 दैट इज इक्वल्स टू 7 - 5 डिवाइडेड बाय 9 - 5। अब तुमको देखना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब इसको सॉल्व करके 7/9 आता है कि नहीं। देखो 9 - 5 करोगे तो 9 कभी नहीं आएगा, तो फिर ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 3, देखो यहाँ पे 7/9 दैट इज इक्वल्स टू क्या है 7 × 5 डिवाइडेड बाय 9 × 5। तो यहाँ पे तुमको करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन क्या है, 7 × 5 कितना हो जाता है 35 होता है, 9 × 5 कितना हो जाता है 45 होता है। ये दोनों को आपस में कैंसिल आउट करोगे तो देखोगे 7/9 ही आ गया। तो मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो फिर दोनों के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये दो 5 को आपस में हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली 7/9 लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर रहता है, वो भी मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर ये दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है 7/9 that is equals to 7 divided by 5 divided by 9 divided by 5। यहाँ पे भी ये दोनों सेम है, मतलब ये वाला ट्रू था, यहाँ पे भी ये ट्रू है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/5 डिवाइडेड बाय 9/5। ये 5 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 7/9 ही आता है, तो ये भी ट्रू है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4 अगर रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू करके 4/3 हो जाता है, मतलब ये नीचे का मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या था 7/5 इंटू 5/9 हो जाएगा। तो देखो 5 कैंसिल आउट हो गया, 7/9 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो ऊपर नीचे सेम नंबर, चाहे डिवीजन हो ऊपर नीचे सेम नंबर, आंसर हमेशा जो है वही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होता है। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो है ये नेगेटिव रैशनल नंबर बताया है, तो -5/-12 ये नेगेटिव तो है ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 5/12 हो जाता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो दिस विल बी ट्रू। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -13/25 इज स्मॉलर देन -25/13। यहाँ पे तुमको कैसे पता चलेगा -13/25 इज स्मॉलर एंड -25/13। देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये करने के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स करना होता है। पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 13 है। चलो आंसर हम एक करवाते हैं क्वेश्चन। फ्रैक्शन का स्मॉलर एंड ग्रेटर कैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे -25/13। ठीक, अच्छा पहले यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे -13 इंटू, यहाँ पे 25 इंटू, यहाँ पे -25 इंटू 13 इंटू। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो डिनोमिनेटर में जो नंबर है दोनों का एलसीएम करो, 25 एंड 13। तो 25 एंड 13 का एलसीएम होता नहीं है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 13 इंटू 25 करो, तो 25 का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इजी है, मेरे लिए इजी है। तो 25 3 सा कितना होता है 75 का 5 कैरी 7, 25 वन 25 प्लस 7 कितना होता है 82। तो फिर 285 नहीं 825 एलसीएम जो आएगा ये दोनों में लिख दो।
ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 13 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने पे 825 आता है, ऑटोमेटिकली 13 के साथ 25 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या करना है, 25 लिख दो। ऊपर में भी, नीचे 25 नहीं, ऊपर में भी 25 लिखना है। तो 25 इंटू 25 क्या होता है, -625। अब देखो यहाँ पे 25 के साथ 13 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 13 के साथ 13 मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, -169। अब यहाँ से देख लो कि कौन सा बड़ा नंबर है। -169 इज ग्रेटर नंबर, -625 इज स्मॉलर नंबर। मतलब माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा हो जाता है। मतलब -2 इज ग्रेटर देन -10, -10 से -2 ग्रेटर नंबर होता है, इसीलिए -169 इज ग्रेटर देन -625। तो अल्टीमेटली बड़ा नंबर कौन हो रहा है, -13/25 इज द ग्रेटर वन। चलो चेक कर लो आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रू फॉल्स लिखना था, तो मतलब क्वेश्चन क्या दिया था कि -13/25 इज स्मॉलर देन -25/30। तो क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि -13/25 इज द ग्रेटर वन, तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स। चलो एक्सरसाइज एंड, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1B।